भारत सरकार ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने का फैसला किया है। काबुल में जो भारत का टेक्निकल मिशन एक सीमित स्तर का दफ्तर है काम कर रहा था, अब उसे एक पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया जाएगा। ये फैसला भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में परत दर परत समझते हैं। पहला पॉइंट है, यह फैसला क्यों इतना अहम है। सोचिए, पहले भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में एक छोटे से सर्विस सेंटर जैसी थी, जो सिर्फ कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। अब उसे एक पूरे हेड ऑफिस में बदला जा रहा है, जहां से हर तरह के बड़े काम किए जा सकते हैं। राजनयिक वापसी। तालिबान के आने के बाद भारत ने अपने दूतावास को लगभग बंद कर दिया था। अब उसे पूरी तरह से खोलना ये दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने रहना चाहता है। बातचीत का सीधा रास्ता। दूतावास बनने के बाद भारत अब तालिबान सरकार से सीधे और आधिकारिक तौर पर बात कर पाएगा, जिससे कि व्यापार, सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर सहयोग करना आसान होगा। क्षेत्रीय संतुलन। चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। भारत का ये कदम इस इलाके में शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा करने की एक कोशिश है। लेकिन राह आसान नहीं होगी। ये 4 बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। यह फैसला जितना बड़ा है, इसे लागू करने में उतनी ही मुश्किलें भी है। मान्यताओं का सवाल। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। दूतावास खोलने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी है, लेकिन दुनिया इसे उसी नज़र से देख सकती है। भारत को इस भ्रम को दूर करना होगा। सुरक्षा की चिंता। काबुल में भारतीय राजनयिकों और दूतावास की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी। तालिबान ने सुरक्षा का वादा तो किया है, लेकिन वहाँ के अस्थिर हालात एक चिंता का विषय भी है। पैसा और संसाधन। एक दूतावास चलाने के लिए ज़्यादा कर्मचारी, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बजट की जरूरत होती है। भारत को इसके लिए अलग से संसाधन आवंटित करने होंगे। भरोसे का रिश्ता। ये रिश्ता भरोसे पर टिका होगा। तालिबान को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए न हो। वहीं भारत को भी अपने वादे पूरे करने होंगे। दोनों देशों को एक दूसरे पर नजर रखने और संवाद बनाए रखने का एक सिस्टम बनाना होगा। नंबर 3, इस कदम का असर क्या होगा। अगर भारत इन चुनौतियों से पार कर पा लेता है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए फ़ायदे होंगे। विकास के काम। भारत वहाँ रुकी हुई परियोजनाओं जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल को फिर से शुरू कर सकता है। दूसरा है व्यापार और निवेश। भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान के खनन, माइनिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकती है, जिससे वहाँ रोजगार पैदा होगा। अब बात करते हैं भारत के लिए क्या फ़ायदे हैं। रणनीतिक पकड़। भारत को मध्य एशिया तक पहुँचने और क्षेत्र पर अपनी नज़र बनाए रखने में मदद मिलेगी। दूसरा है पाकिस्तान और चीन पर लगाम। ये कदम पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा। दुनिया के लिए क्या फायदे हैं। सकारात्मक संदेश ये है कि दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत अफगानिस्तान में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता लाने में एक सक्रिय भागीदारी है। भारत शायद इस काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। शुरुआत में दूतावास में सीमित काम होगा, और जैसे जैसे भरोसा और सुरक्षा बढ़ेगा, इसके काम का दायरा बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर अपग्रेडिंग टेक्निकल मिशन सिर्फ एक दफ्तर को बड़ा करने का नाम नहीं है। ये भारत की हिम्मत, दूरदर्शिता और बदलती विदेश नीति का प्रतीक है। ये एक ऐसा कदम है जिसमें जोखिम भी है और अवसर भी है। अगर ये सफल होता है तो न केवल भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को भी प्रभावित करेगा।